Subscribe and click the bell icon for all the television updates. ये एक शो है, लेकिन इस शो के बाहर भी एक ज़िंदगी है। तुम्हें बाहर भी लोगों का सामना करना है, तो क्या तुम चाहते हो कि बाहर निकलो तो तुम्हारी नज़रें झुकी हुई हो, और अगर ऐसे ही बिहेव करोगे तो लोगों से नज़रें मिला के बात नहीं कर पाओगे, इतना याद रखना। फैमिली वीक था अभी, आपने अगर एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पर अगर देखा कि श्री की वाइफ आई थी, श्री ने बहुत कहा, फिर भी उन्होंने सुरभि को नहीं माफ़ किया, बहुत कुछ सुनाया। एक कहीं से हमें ऐसा लग रहा था बहुत दिन की भड़ास थी जो वो उतारी जा रही थी उनके ऊपर। क्या उस तरह का रिएक्शन उस वक्त सही था उनकी वाइफ? अगर उन्हें वो रिएक्ट करना था तो उन्होंने वो रिएक्ट किया। हम कोई नहीं होते किसी के रिएक्शन को जज करने वाले, क्योंकि उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब सुरभि ये सारी चीज़ें श्री से कह रही होंगी। अगर उन्होंने वो तकलीफ़ झेली है, उस तकलीफ़ से वो गुजरी है, तो फिर पूरा हक बनता है उनका कि जिस इंसान ने उन्हें वो तकलीफ़ दी है उसे वो सुनाए, क्यों ना सुनाए। अगर मेरे हस्बैंड को कोई ऐसा बोले और मेरे हस्बैंड के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो मैं भी किसी को सुनाने के लिए छोड़ूंगी नहीं। सो आई थिंक शी वॉज एब्सोल्युटली राइट। जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने आप को, उनका हक बनता है भाई। अच्छा, अगर मैं रोहित की बात करूं तो 360 डिग्री का उनके अंदर चेंज आ गया। वो जाके सबसे माफ़ी मांग रहे हैं, वो अपनी गलती भी मान रहे हैं कि मैंने ये गलती किया था, अब इसके बाद मैं वो गलती नहीं करूंगा। पर दीपिका ने एक बात कहा कि अगर वो एक बार मेरी नज़र से नीचे गिर चुके हैं, दोबारा वो कभी नहीं आ पाएंगे। क्या कहेंगी कि रोहित का ये कोई प्लान है कि सच में उनके अंदर इस तरह का बदलाव आया है? अगर सच में आया है तो आई एम रियली हैप्पी कि वो बदलाव आया है, क्योंकि जाने से पहले मैं उनसे बात करके निकली थी और मैंने उनसे कहा था कि ये चीज़ करने से ना तो तुम अच्छे दिखोगे, ना तुम जिसको नीचे गिरा रहे हो वो अच्छा दिखेगा। इस चक्कर में तुम भी बुरे ही दिखोगे। तो ये चीज़ मत करो। और ये मैं तुम्हें अभी इस शो के लिए नहीं कह रही हूँ, ये तुम्हारे आगे की ज़िंदगी के लिए भी मैं तुमसे ये चीज़ कह रही हूँ। मैंने बड़े प्यार से उनको पास में बिठाया था और उनसे ढेर सारी बातें की थी जिस दिन मैं निकली थी उस घर से। उस दिन आफ्टरनून में मेरी काफ़ी बात हुई थी जब सलमान सर ने उन्हें बहुत डांटा था और वो गुमसुम से अकेले बैठे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा और कहीं ना कहीं सही पड़ी थी उनको वो डांट, लेकिन उनको उदास देख के पता नहीं मुझे बहुत ख़राब लगा था। और मैं उनके पास जाकर बैठी थी और मैंने कहा कि देखो तुम छोटे भाई की तरह हो, तुम्हें दो बातें समझा के जा रही हूँ। आज नॉमिनेशन है, क्या पता कौन रहे कौन निकल जाए, तो आज तुमसे बात कर रही हूँ। इस बात को तुम ज़िंदगी भर के लिए अपने पल्लू से बांध के रखो, गांठ बांध के रखो, कि मैंने उसे समझाया कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ये एक शो है, लेकिन इस शो के बाहर भी एक ज़िंदगी है। तुम्हें बाहर भी लोगों का सामना करना है, तो क्या तुम चाहते हो कि बाहर निकलो तो तुम्हारी नज़रें झुकी हुई हो? क्या तुम किसी से नज़र मिला के बात नहीं करना चाहते हो? और अगर ऐसे ही बिहेव करोगे तो लोगों से नज़रें मिला के बात नहीं कर पाओगे, इतना याद रखना। और यहाँ से सबको बाहर जाना है एक दिन। और मैंने यही कहा। फिर हमने थोड़ा अपना रिश्ता ठीक किया और मैंने कहा अब इस बात को एक सीख समझ लो, समझना है तो समझ जाओ वरना छोड़ दो। पर अगर वो समझ गए हैं इस बात को तो आई एम रियली हैप्पी। और अगर नहीं समझे हैं, अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी ही है, तो फिर से उन्हें वही महंगी पड़ेगी ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि बिग बॉस पूरी ज़िंदगी नहीं चलने वाला है। 2 महीने, अभी 2 हफ्ते बाद बाहर ही आना है उन्हें। अच्छा मेघा, आप और जैस्लीन साथ में घर से निकलने के बाद कुछ बातें हुई, मुलाकात हुई आप लोगों की? ऑफ कोर्स हम मिले और दूसरे दिन हम लोगों के एक साथ ही इंटरव्यूज़ थे, आप भी थी वहाँ पे। तो बहुत सारी गप्पे लड़ाए हमने। और जब हम घर के अंदर थे तो हमारा डिसाइड हुआ था कि हम मराठी मूवी देखने साथ में जाएंगे। और हम लोगों को मुंबई देखनी थी साथ में। तो अब मुंबई लग गई है। बाहर आते ही मुझे दिखा कि अरे फिल्म तो लग चुकी है ऑलरेडी। तो जाएंगे, माहौली देखने जाएंगे, क्योंकि रितेश सर आए थे प्रमोशन के टाइम। तो मैं और जसलीन ढेर सारी मराठी फिल्में देखने वाले हैं अब।